नमस्कार, हमारे नए लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज के प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूं और मैं आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान पब्लिक स्कूल की महत्वपूर्ण तैयारी के साथ हाजिर हूँ और आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार होंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। आइए चलते हैं साथियों। आज के पहले प्रश्न की तरफ और देखेंगे कि आज का जो प्रश्न है वो किस प्रकार का है। साथियों, ये प्रश्न कह रहा है कि 1 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 3/2/3 का 5/6 डिवाइडेड बाय 1/4। तो साथियों, ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न को हमें किस प्रकार से हल करना है, तो आइए इस पे शानदार चर्चा करते हैं। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम साथियों लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद साथियों यहाँ पर आपको ये प्रश्न उतारेंगे। देखो यहाँ पे आपको शानदार तरीके दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे होगा 2 पूरे का बटे हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे निशान लग जाएगा, फिर 1, फिर 1 होगा और 1 होगा, फिर माइनस होगा, फिर 1/2 होगा। ये इसका बिल्कुल एक लिख लिया, और यहाँ पे गुणे का निशान हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 के बटे हो जाएगा, और इसके बटे हो जाएगा 3/2 का 5/6 में डिवाइडेड बाई 1 सही 1/4। तो ये इसका प्रश्न है, और इस प्रश्न को आइए शानदार तरीके से हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं यहाँ पे ये प्रश्न, और इस प्रश्न को देखो हम किस प्रकार से हल करते हैं। सबसे पहले इसे भूल जाइए आप और इसे याद रखिए, इतने को। अब इतने को हम हल करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले यहाँ पे आइएगा। सबसे पहले सबसे नीचे वाले भाग को हल करेंगे शानदार तरीके से। और यहाँ पे देखो 2 बटे यहाँ पे 1 धन 1। अब यहाँ पे साथियों आपको क्या करना है, इसके बटे 1 कर लेना है, और इसमें इसके अंदर गुणा करना है। तो क्या आएगा, जब इसके अंदर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 1 चला जाएगा, 2 माइनस 1/2। इतना समझ गए? ठीक है साथियों, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा। अब यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3 का मतलब आप लोग जानते हैं। यहाँ पे 3/2 का मतलब होता है गुणे, और यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग का निशान दिया गया है, और 1/4 है। इसे ये मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो 4 × 1 = 4 और 1 5, तो 5/4 इसे हम लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, नीचे उतारेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें से हम 2 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा। तो हम लिख लेंगे 2 बटे और 1 प्लस, यहाँ पे 2 से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3 1/2। साथियों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे गुणे का निशान 3/5 3 × 5 = 15 और 6 दूनी
5 3 15 और 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। और डिवाइड बाय होगा इसके डिवाइड बाय वहाँ पे नहीं है, इसके 5/4, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखो कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे और बराबर का निशान लगाकर इसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, देखो 2 ऐसा ही रहेगा और अपान में कर लेंगे तो 1 और प्लस। अब देखो ये हमारा है, इसे लिखेंगे 1 और बटे भागे 1/2, यही तो ये लिखा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। और गुणे में यहाँ पे कर लेंगे 3 को और इसके करेंगे बटे। तो यहाँ पे देखो 15 है तो 15 ऐसे ही लिख लेंगे और 12 है तो 12 भी ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे भाग का निशान है तो इसे पलट देंगे और गुणे का निशान हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखेंगे यहाँ पे हमें लगाना है ये वाला निशान, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है भाग का निशान, इसे भी अगर हम पलट देंगे तो ये हमारा गुणे में आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 और गुणे 2/1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणे का निशान है तो यहाँ पे 3 और यहाँ से काट देंगे 3 चौक 12 और 3 5 15, तो 5 से 5 और 4 से 4 कट गया। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक, 1 बचा। अब देखते हैं, इधर बचा है 1 और यहाँ पे बचेगा, देखो यहाँ पे आपने देखा 2 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 बटे यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि ये 2 का गुणा हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और गुणे 3 कर देंगे। और इससे 3 से 3 को काट देंगे और बचेगा 2, तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का पहला प्रश्न बहुत ही शानदार था और हमने पूरा समझाने का आपको प्रयास किया और आशा करते हैं ये आपको समझ में भी आया होगा। अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न यानी कि 42वां प्रश्न आ रहा होगा और इसे हम लोग शानदार तरीके से देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। क्या पूछ रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि एक आयताकार की टंकी है जिसमें 5 मीटर ऊंची है और 3 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर ऊंची है। कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो इसका आयतन पूछ रहा है साथियों कि कितना भरा जा सकता है, इसमें पानी कितना आयतन है, इसमें कितना पानी हम भर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। तो दिया क्या है यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है। तो क्या क्या दिया है सबसे पहले उसे लिखते हैं। दिया है इक्वल टू पानी की टंकी की ऊंचाई, पानी की टंकी की ऊंचाई। तो राम राम जी भैया, अब देखते हैं कि पानी की टंकी की ऊंचाई क्या है और समझने का प्रयास कराएंगे आपको। जो पानी की टंकी है, पानी की टंकी की ऊंचाई जो है वो है यहाँ पे तो आपने देखा है यहाँ पे कि पानी की टंकी की ऊंचाई 5 मीटर है। चलो 5 मीटर लिख लेंगे। और इसके बाद दिया है ऊंचाई के बाद दी है लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई लिख लेंगे। लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर साथियों यहाँ पे दी है 3 मीटर, 3 मीटर लिख लेंगे। और यहाँ पे तीसरी चीज़ दी है चौड़ाई,
क्या दिया है? चौड़ाई। चौड़ाई साथियों दी है यहाँ पे 2 मीटर। तो यहाँ पे ये मात्रक सारे मीटर में हैं, तो यहाँ पे सबकी के पीछे मीटर लिख लेंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे इसका आयतन निकालेंगे। सबसे पहले पानी की टंकी का आयतन, पानी की टंकी का आयतन। तो यहाँ पे साथियों देखेंगे कि पानी की टंकी का आयतन क्या होता है, और घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये आयतन होता है हमारे पानी की टंकी का, यानी घनाव का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। मान रखेंगे लंबाई हमारी है 3 मीटर, चौड़ाई हमारी है 2 मीटर, ऊंचाई हमारी है 5 मीटर। ठीक है, तो आयतन साथियों यहाँ से निकल के आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 मीटर क्यूब। तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। साथियों समझा? आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके बाद साथियों यहाँ आप समझो कि 30 में गुणे हम 1000 कर देंगे, और ये हमारा निकल के आएगा आंसर। इसका जो निकल के आएगा साथियों वो निकल के आएगा 30,000 लीटर। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। और इसका जो ऑप्शन साथियों यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आप चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कह रहा है कि शून्य है। शून्य है, शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है? तो आप लोग जानते हैं जब हम लोग पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्याएं जब हम लिखते हैं तो 1 2 3 4 लिखते हैं, और धनात्मक संख्या लिखते हैं तो धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 लिखते हैं, और ऋणात्मक संख्या लिखते हैं तो -1 -2 -3 -4, तो इस प्रकार लिखते हैं। तो साथियों आशा करते हैं आपको मालूम हो गया होगा कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं